सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोक नृत्य जिनको कि हम फोक डांस बोलते हैं, ये क्या होते हैं? लोक नृत्य क्या होते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई समाज के लोग उमंग में भरकर, उत्साह में भरकर अपने शरीर के अंदर उत्पन्न हुए भावों को प्रकट करने के लिए जब कोई एक्शन लेते हैं या पद संचालन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो उमंग में भरकर नृत्य किया जाता है। तो जो नृत्य उमंग में भरकर किया जाता है उस नृत्य में कहीं भी कोई भी पद संचालन फिक्स नहीं होता है। आप कोई भी पद संचालन को कोई व्यक्ति किस तरह से कर रहा है और कोई व्यक्ति किस तरह से कर रहा है, तो इस तरह का जो डांस होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में क्या करते हैं, उसको एक स्पेसिफाई कर लेते हैं कि वो जो नृत्य होता है उसको एक ही तरह से सारे लोग करते हैं। तो उस तरह का वो जो नृत्य होता है वो किसी एक क्षेत्रीय कह सकता हूँ क्षेत्रीय नृत्य होता है, और क्षेत्रीय नृत्य के कारण वो क्या कहलाता है? लोक नृत्य। अगर वो नृत्य फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, और प्रसिद्ध होने के बाद वो जब दूर दूर तक फैल जाता है तो ऐसी स्थिति में उस नृत्य को क्या कहा जाता है? उस नृत्य को कहा जाता है व्यावसायिक नृत्य, क्योंकि वो फिर पैसे कमाने लग जाता है। एक नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होता है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दी गई विद्याओं के आधार पर किया जाता है, यानी कि उनमें प्रत्येक व्यक्ति का पद संचालन फिक्स होता है, जैसे कथक, कथकली, भरतनाट्यम। ठीक है, ये सारे जो नृत्य हैं वो शास्त्रीय हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो राजस्थान के लोक नृत्यों की कर रहे हैं कि राजस्थान के जो व्यक्ति हैं और राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है लोक नृत्यों से संबंधित, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाने वाला भी है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि शाहजहां के समय एक नाहर नृत्य शुरू हुआ था, और ये नाहर नृत्य कहाँ शुरू हुआ था? ये मांडल भीलवाड़ा में शुरू हुआ था। दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडल या मांडलगढ़ एक ही बात है, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा। यहाँ पर कौन सा नृत्य शुरू हुआ? नाहर नृत्य शुरू हुआ। इसमें क्या होता है नाहर नृत्य में? मैं बता दूं आपको, शरीर पर रुई लपेट ली जाती है और नाहर यानी कि शेर का रोल किया जाता है। समझ गए आप? तो उस तरह का जो नृत्य है उसे हम क्या कहते हैं? नाहर नृत्य कहते हैं। और ये कहाँ शुरू हुआ था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शुरू हुआ था। क्लियर है? तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। कि ऐसा कौन सा नृत्य है भीलों में जो किसके अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि विवाह के अवसर पर भीलों में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है हाथी मना। क्या नाम है? हाथी मना। दोस्तों, हाथी मना नृत्य ही ऐसा है जिसमें महिला और पुरुष दोनों इसको एक साथ करते हैं। ठीक है, किन में किया जाता है? भीलों में किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? क्या कह रहा है प्रश्न? कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था रामदेव जी ने ऊंच नीच मिटाने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया था, जिसमें कांवड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो रामदेव जी के लिए एक नृत्य करती हैं, और इस नृत्य में 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। जो मंजीरा वाद्यंत्र है उसमें भी कितने वाद्यंत्र?
13 मंजीरे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य, जिसे कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कामड़ जाति क्या है? कामड़ पंथ या कामड़ संप्रदाय रामदेव जी ने चलाया था, जो जातिगत भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो 13 ताली नृत्य कौन करते हैं? किसके लिए किया जाता है? रामदेव जी के मेले के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो आपको क्या जवाब देना है? जैसलमेर। मुख्यतः जो इसका केंद्र है वो कौन सा है? रुणीचा। लेकिन ये नृत्य शुरू कहाँ से हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी पादरना गांव, पाली। पादरना या पादरला, पादरला और पादरना एक ही बात है। ठीक है, कहाँ पर है ये? पाली में। तो यहाँ से 13 ताली नृत्य की शुरुआत हुई थी। तो रामदेव जी मेला, जो रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य होता है, ये पादरना पाली से उद्भव हुआ था इसका, और ये जैसलमेर में मुख्यतः किया जाता है। 13 मंजीरे इसमें उपयोग में किए जाते हैं, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो चौथे प्रश्न की कर रहे हैं, और चौथा प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, और ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मिलान नहीं खाता। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है गींदड़ नृत्य। तो गींदड़ नृत्य क्या होता है? गींदड़ नृत्य शेखावाटी में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है, और इसको करने वाले लोगों को गणगौर, इसके जो पात्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गणगौर। कुछ ये गैर जैसा मिलता हुआ है, इसमें भी वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, गैर में भी वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, लेकिन इसमें अर्धवृत्ताकार पथ बनाया जाता है। हाथ में खांडे लिए जाते हैं, गैर में भी हाथ में खांडे लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ये गैर जैसा मिलता जुलता है। दूसरा नृत्य है ढोल नृत्य, और ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? ये जालौर में किया जाता है दोस्तों। ढोल नृत्य में थांकना शैली में ढोल बजाया जाता है, और इस नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाई थी ढोल नृत्य को, वो जयनारायण व्यास, जो तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, तीसरा जो नृत्य है वो है बम रसिया नृत्य, जो बीकानेर में ऑप्शंस में दिया गया है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, पिछली वीडियो में जब वाद्य यंत्र पढ़ाए थे, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि बम रसिया नृत्य जो होता है, या जो बम वाद्य यंत्र होता है, इसका उपयोग डीग क्षेत्र में किया जाता है, और वहीं पर ये नृत्य किया जाता है। यानी कि ये बीकानेर नहीं, बल्कि भरतपुर, अलवर, या मैं कह सकता हूँ प्रॉपर अगर मैं कहूँ तो डीग, भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है। चौथा है डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, क्योंकि गुजरात से लगते हुए क्षेत्रों में है। डांडिया नृत्य राजस्थान में मेवाड़ और मारवाड़ के अलावा और कहीं नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है यही आपको टिक करना है, क्योंकि यही युग्म ऐसा है जो सही नहीं है, क्योंकि बमरशिया नृत्य कहाँ होता है? डीग, भरतपुर में होता है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको पता है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, मैंने अभी बताया था आपको। तो अलवर, भरतपुर का ये प्रसिद्ध है। इसी तरह छठवां प्रश्न देखते हैं कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो होता क्या है, हाथ में खांडे लेकर वृत्ताकार पथ पर घूम कर ये नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य भील लोगों के द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से भीलों का नृत्य है। लेकिन बाड़मेर इसका प्रसिद्ध क्षेत्र है। बाड़मेर का जो गैर नृत्य है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और ये नृत्य होली त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। तो गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, भीलों के द्वारा किया जाता है। बाड़मेर क्षेत्र इसका प्रसिद्ध है। हाथ में खांडे लेकर किया जाता है, जिसमें वृत्ताकार पथ में घूमा जाता है। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। देखो, गैर का मतलब है घेर से, और घेर मतलब घेरा, घेरा यानी कि गोल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो वृत्ताकार पथ पर घूम कर किया जाता है? वो है गैर नृत्य। जो किन का नृत्य है? भीलों का नृत्य है। तो इसमें आपको दूसरा ऑप्शन टिक करना है, यानी कि होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। चलें 7वें प्रश्न को देखेंगे अब, क्योंकि 6वां प्रश्न हमारा हल हो चुका है।
देखिए 7वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा इनका नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान दें, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वालर, दूसरा दिया हुआ है संकरिया जो कालबेलियों का नृत्य है संकरिया, बागड़िया ये भी कालबेलियों का नृत्य है, और घुडला ये जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है और जोधपुर क्षेत्र में गरासिए नहीं मिलते। तो ये 3 नृत्य तो ऐसे हैं जो कालबेलियों के गरासियों के हैं ही नहीं, ठीक है। केवल एक बचा वालर। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गरासियों के द्वारा, और यही ऐसा एक जो नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता। तो हमें कौन सा जवाब देना है, पहला कि गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो आपको जवाब देना है वालर, ठीक है। और ये नृत्य ऐसा है जिसमें वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। 8वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। तो अभी हम ऊपर देख रहे थे तो गरासियों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमें जवाब देना है गरासिया। गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः सिरोही क्षेत्र। और भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ में पाई जाती है, पूरे मेवाड़ में सिरोही तक, ठीक है। सहरिया कहाँ मिलते हैं, बारा। और सबसे ज़्यादा मीणा कहाँ मिलते हैं, जयपुर। क्लियर है। इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। और भील गरासियों में एकता प्रदान करने के लिए एक आंदोलन चला था, एक ही आंदोलन जो किसने चलाया था, मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नवा प्रश्न हम देख लेते हैं कि नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य शेखा वाटिका नहीं है, ठीक है। तो शेखा वाटिका ऐसा कौन सा नृत्य है जो शेखा वाटिका नहीं है। तो वो देखें, पहला है ऑप्शन है बम नृत्य, और बम नृत्य कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले सारे जो नृत्य हैं वो आने चाहिए कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद इस टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं आती है और आसानी से आप प्रश्नों को हल कर देते हैं। जैसे देखो आपको केवल ये पता था बम नृत्य होता है भरतपुर अलवर में, जो शेखा वाटिका हिस्सा नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य जो शेखावाटी में होता है, गींदड़ नृत्य भी शेखावाटी में होता है, और चंग नृत्य भी शेखावाटी में होता है। इसके अलावा शेखावाटी में ढप नृत्य भी होता है, ठीक है। कौन सा नृत्य होता है, ढप नृत्य भी होता है। तो ढप नृत्य ढपली वाद्य यंत्र जो है या ढप वाद्य यंत्र जो है उस पर किया जाता है। चंग वाद्य यंत्र पर चंग नृत्य किया जाता है। चलिए 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में किया जाने वाला एक नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया। जोधपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है और कालबेलिया जाति द्वारा ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न अगर करता है तो कौन सा जवाब देना है, कालबेलिया। और कालबेलियों के द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य हैं उनको आप ट्रिक से याद रखोगे, IBPS, आई से इंडोड़ी, बी से बागड़िया, पी से पणिहारी, और एस से सपेरा और संकरिया, 2 नृत्य हो जाते हैं। गुलाबो सपेरा का संबंध जो है वो इसी कालबेलिया नृत्य से है। 2016 में गुलाबो सपेरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री किसको, गुलाबो सपेरा को। प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 10 तक हमारे प्रश्न हो गए हैं। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11वें प्रश्न को कि 11वां प्रश्न हमसे क्या पूछने जा रहा है। देखिए ग्यारहवां प्रश्न है कि पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखें, पेजण नृत्य ये जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया है और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है पेजण नृत्य, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आता है इसको बहुत
कम लोग पढ़ पाते हैं और बहुत सारी बुक्स में ये नृत्य दिया भी नहीं होता। पेजन नृत्य के बारे में आपको बता देता हूँ कि पेजन नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, पुरुष करते हैं और स्त्रियों की भूमिका भी इसमें कौन निभाते हैं, पुरुष ही निभाते हैं। और ये जो नृत्य होता है ये मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं, यानी कि ये वागड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो पेजन नृत्य वागड़ में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है, पुरुष करते हैं और इसमें पुरुष जो है वो स्त्रियों की भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम 12वां प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, राजस्थान राज्य की आत्मा या मैं कहूँ लोक नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्यों की आत्मा या मैं कहूँ राजकीय नृत्य, या इसको मैं इस तरह से कहूँ कि लोक नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है। तो ये सभी जो उपाधियाँ हैं या उपनाम हैं ये सारे एक ही नृत्य को दिए जाते हैं और वो है घूमर। कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य। इस घूमर नृत्य को ही राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है, लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान का ये राजकीय नृत्य है, यानी कि राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दी हुई है। राजस्थान इसको बाहर प्रदर्शित भी करता है, बाहर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, फेमस करता है और लोक नृत्यों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो घूमर राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसलिए इसे राजस्थान राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तेरहवां प्रश्न देखें, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। तो अभी मैंने आपको बताया था घूमर नृत्य ही ऐसा है जो राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर नृत्य है। इसी तरह 14वां प्रश्न है कि लांगुरिया नृत्य होते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया भगवान कृष्ण को माना जाता है और कृष्ण की बहन है कैला देवी जो करौली में स्थापित हैं, उनके लिए ये नृत्य किया जाता है। तो कैला देवी के मंदिर में ये नृत्य किया जाता है। भगवान कृष्ण को लांगुरिया कहा जाता है और मीणा और गुर्जर जाति विशेष रूप से इनकी पूजा करती है। चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा आगे देखते हैं। पंद्रहवां जो प्रश्न है वो है कि अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के जाट जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं और मुख्यतः ये नृत्य जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य जो दोस्तों है इसमें फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है और फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य किया जाता है। दोस्तों इस नृत्य को जो संरक्षण दिया वो महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के हैं, उन्होंने इसे विशेष रूप से संरक्षण दिया। तो ध्यान दें, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा, जाट जाति के लोगों द्वारा फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए किया जाता है, जो मुख्यतः कहाँ होता है, बीकानेर क्षेत्र में होता है, जिसमें नीचे जो है अंगारे होते हैं और उनके ऊपर पैर जो है नंगे पैर से ही नृत्य किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने इसको विशेष रूप से क्या दिया, संरक्षण दिया। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, फल्गुबाई संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है और ये चरी नृत्य जो है अजमेर, और अजमेर में भी जो मुख्य क्षेत्र है वो है किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है चरी नृत्य और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, यानी कि गुर्जरों का एक नृत्य है चरी नृत्य जो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे 15 और 16वें प्रश्न जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। सत्रहवां प्रश्न है
कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको केवल पुरुष करते हैं, तो वो नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, कथक नृत्य, तो इसको एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। घूमर नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तेरह ताड़ी नृत्य ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन कच्छी घोड़ी नृत्य में, शेखावाटी में केवल पुरुष भाग लेते हैं। शेखावाटी में पुरुषों के द्वारा वृत्ताकार पथ में ये किया जाता है, वृत्ताकार पथ में, और अपनी कमर पर घोड़ी बांध ली जाती है ऐसे आगे पीछे की तरफ, ठीक है। बांस की खपच्चियों की बनी ये घोड़ी होती है, और उसके बाद ये लोग ऐसे चारों तरफ गोल घेरे में खड़े हो जाते हैं। जब ये लोग पास आते हैं तो कली बनने का आभास होता है, और जब ये दूर जाते हैं तो कली से फूल खिलने का आभास होता है, यानी कि ये पैटर्न बनाते हुए नृत्य किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो पैटर्न कला पर आधारित है? तो वो कच्छी घोड़ी ही ऐसा लोक नृत्य है जो पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। इसमें कली से फूल और फूल से कली बनने का आभास होता है। चलिए 17वां प्रश्न हमारा, जो नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है तो वो कौन सा है? केवल कच्छी घोड़ी नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित जातियों, जनजातियों या पंथों को सुमेलित करना है। हमें इसमें देखना है कि कौन सी जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले है गैर नृत्य। तो गैर नृत्य को कौन सी जाति करती है? तो भील जाति करती है, यानी कि ए का जो क्या होना है? फर्स्ट होना है। दूसरा जो है कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करता है? शेखावाटी के बावरिया। यहाँ हम लिखते चलते हैं A1 B C और D। कच्छी घोड़ी जो नृत्य होता है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, और बावरिया जाति जो है मुख्य रूप से इसको करती है। तो B का हो गया 2। तीसरा है संकरिया। मैंने आपको बताया था IBPS, संकरिया और सपेरा किसके नृत्य हैं? कालबेलियों के। तो C का कौन सा हो गया? 3rd हो गया। और अग्नि नृत्य अभी हमने पढ़ा था, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, तो D का क्या हो गया? 4th। तो A1 B2 C3 D4। तो यहाँ पे देख लो आप ऑप्शंस, देखिए, देखें पहला वाला ऑप्शन 1 2 3 4, A1 B2 C3 D4, A1 B2 C3 D4, आपको ये टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता। तो दोस्तों देखो, चंग नृत्य शेखावाटी में पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, इसको केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। इसी तरह गींदड़ नृत्य ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर ही किया जाता है। इसमें हाथ में खांडे लिए जाते हैं, ये चंग वाद्य यंत्र पर किया जाता है। गैर नृत्य ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और कडाना बाड़मेर का ये नृत्य प्रसिद्ध है। कडाना बाड़मेर का नृत्य प्रसिद्ध है। भील जाति इसको करती है, मुख्यतः भील जाति में पुरुष इसको करते हैं। और तीसरा है पणिहारी। तो पणिहारी जो नृत्य है ये स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पणिहारी जो कालबेलियों का एक नृत्य है। क्लियर है? तो ये एक ऐसा नृत्य है जो होली से संबंधित नहीं है, होली पर नहीं किया जाता है पणिहारी नृत्य। बाकी ये सारे जो नृत्य हैं गैर नृत्य भी होली के अवसर पर ही किया जाता है, गींदड़ भी किया जाता है, केवल पणिहारी ऐसा है जो नहीं किया जाता। क्लियर है? तो 19 में होली से संबंधित नहीं है, तो कौन सा है? नहीं है, पणिहारी नहीं है। चलिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ध्यान दें, मेव लोक नृत्य यानी कि मेवों के दो ही नृत्य हैं, एक है रणबाजा और दूसरा है रतबई। रणबाजा नृत्य में दोनों भाग लेते हैं, यानी कि महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, युगल रूप में ये किया जाता है। और दूसरा है रतबई। रतबई कब होता है? जब किसी लड़की का विवाह होता है और वो जब विदा होती है तो उसकी सहेलियों के द्वारा, जो दुल्हन है, दुल्हन की सहेलियाँ,
ठीक है। दुल्हन की सहेलियां इस नृत्य को करती हैं और इस नृत्य को करते समय वो अपने हाथों की चूड़ियों को बजाती हुई ये नृत्य करती हैं। तो हाथों की चूड़ियों को बजाते हुए नृत्य किया जाता है, जो मुख्य रूप से किस में किया जाता है, मेवात, अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो मेवात पड़ता है वहाँ पर मेव जनजाति द्वारा ये नृत्य, मेव जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्लियर है। तो मेव लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको कौन सा जवाब देना है, रणबाजा मेव नृत्य है। चलिए दोस्तों 20 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं।